एक बार आपको पता है 25 अक्टूबर 2018 में ये जो मोहनगढ़ का बाजार है इस खेज कर चले हम फिदा चाहतन साथियों अब वो इशारा से बात होगी और हाँ इशारा से आगे सरकार का नया कोई बात होगी ना। तो हम एसडीएम साहब का स्वागत करते हैं। ताली बजाओ भाई एसडीएम साहब। नहीं जा रहा हूँ, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि हम इनके माध्यम से जोधपुर वालों के माध्यम से और जयपुर वालों के माध्यम से आज शाम को एक लेटर पे कोई लेटर लिखवा देंगे तो सकता 4-5 का स्टाफ मिल जाएगा तो अपना काम इजीली हो जाएगा। दैट द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो है, मैं मानता हूँ यार, तभी तो हमको यहाँ आना पड़ा है। थर्ड 4 पॉइंट रेगुलर केसीसी खाते में 7% की जगह 11% बैंक द्वारा लिया जा रहा है। उसका तो क्या करें? केसीसी खाते में 11% ले रहे हैं अपन रेगुलर में। आरबीआई की पॉलिसी में 7% ब्याज है, 3% सब्सिडी वापस आ जाती है, 4% ब्याज लगता है। अब इसमें एसबीआई ने क्या डंडा बड़ा रखा है कि हर साल 1500 खाते, जैसे 3-3.5 खाते में होता है, 1500 खातों में ज्यादा ब्याज लगा लेते हैं 11%। अब उसमें एप्लीकेशन दे दे एक मिनट में बता, मैंने पता के साथ तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी आफ्टर 6 मंथ खाते को डेबिट किया, एसबीआई ने भी 6 मंथ। कमल सिंह रुपए का मतलब है बराबर राशि को बराबर राशि क्यों नहीं है? अभी रिपीट वाला क्लेम पास हुआ है, अभी खत्म आया, हमने देखा है किसी के 5 हेक्टर के 1.5 लाख रुपए आ गए, कोई किसान के 5 हेक्टर के 1,20,000 आ गए। जो भी जाते हैं ना, जितनी बार जाते हैं 1000 रुपए देने पड़ते हैं पर ये होता है 1000 से 5000 रुपए के बीच का आंकड़ा है। इसका देखो सुनवा राम, सिंपल सा इशू है। ये कह रहे हैं जब लिमिट बढ़ाने जाता है तो पैसा लेता है। अब देखो पैसा लेता है, दैट्स द क्लेम ऑन एम्प्लॉइज। अब इसमें यार ऐसा ये 5 अगस्त 2020 को ये समझौता हुआ था। एमडी साहब थे जगदीश जी और एडीएम साहब भी आए थे और ये नारवाल साहब जी थे। इनका सबके हमारा कह रहा है कि ये जो लिमिट बढ़ी है उसका बचत खाते में सीधा जमा हो, तो उसने न व्यवस्थापक रोकड़ नहीं ले रहा। मुद्दा आपका बीच में संबंध सोल्व हो गया। वो क्या हुआ, वो ये था कि सोसाइटी वालों का अंगूठा लगाने के बाद में चक्कर लगाते 10 दिन के बाद में आना, 5 दिन के बाद में आना, 7 दिन के बाद में आना, कभी कहता 2-2 महीने के बाद में आना, कभी कहता भाई जो भी हुआ वो सब समझा समाधान होगी। उसमें यह है कि अब रबी फसल में जो भी फिंगर लगेगा वो बैंक में फिंगर लगने के बाद में सब पेमेंट बैंक से होगा, किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, किसी व्यवस्थापक के पीछे जाना। उनका अकाल अभाव ग्रस्त घोषित करने के लिए हमने ये मांग रखी थी पंचायत समिति मोहनगढ़ के अंदर। जिले की तो चलो आगे मांग करते रहे कि हमने पंचायत समिति मोहनगढ़ के अंदर समिति ग्राम पंचायत आती है सभी को अभाव ग्रस्त घोषित किया जाए, अकाल अभाव ग्रस्त। तो एसडीएम साहब ने ये फरमाया कि मैं एक तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मास्क जरूर लगाए। कोरोना अभी चल रहा है, थोड़ा लगा लो, ठीक लगेगा। अपन आपको पता है 2 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं। पहली वाली लहर में भी बहुत लोगों की डेथ हुई है, दूसरी वाली में तो उससे भी ज्यादा डेथ हुई है। आपकी मांग है
आपकी मांग के लिए हम सुबह 10 बजे से 9:30 बजे हम आ गए थे, सारे ऑफिसर आ गए थे। सुन लो एक बार, पंचायत समिति सभागार में सारा ऑफिसर थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी और सारे अधिकारी आए थे। हमने चर्चा की, किसान की तरफ से प्रतिनिधि आए थे 5-8। हम सबसे डिटेल में एक एक पॉइंट पे हमारा कम से कम 15 से 20 मिनट चर्चा हुई है, तो 2-2.5 घंटे चर्चा हुई है। आपकी सारी मांगे थी, जो हमें मांगनी थी हमारे लेवल की थी, उसको सारा पर डिस्कशन हुआ है। सबसे पहला जो मुद्दा था, मुझे जो बताया कि साहब एक यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक कॉलेज खोलना है, मतलब स्कूल में एग्रीकल्चर रहे, कृषि का भी एक विषय होना चाहिए, अपने बच्चे हैं जो कृषि भी पढ़ते रहे। तो हमने ये कहा कि भाई ये पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है या किसानों का, तो इसके लिए हमने एग्रीकल्चर वालों से एक रिपोर्ट लेके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से सरकार को भेजेंगे और वो जल्दी खुल भी जाता है। एग्रीकल्चर संकाय खोलने में गवर्नमेंट की तरफ से हम भेज देंगे, क्योंकि सारे किसान भाई हैं, तो उनके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए भी ये खुल जाएगा, इसके लिए हम भेज देंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो बताया था कि साहब सोलर कंपनियां, हमारा पैसा हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, उसके बाद में पंप सेट नहीं लगते, या फिर जो पंप सेट खराब हो गया उसकी रिपेयरिंग नहीं होती। 2 ही मुद्दे थे उस पर। अब उसमें हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर से सारे से बात हुई, जिसमें नारवाल जी थे और दूसरे भी उनके अधिकारी थे। उन्होंने एक चीज कही कि साहब हमने काफी बार उनको कंपनी वालों को लिखा है, अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो कमिश्नर साहब बैठते हैं ओम प्रकाश जी, उनको हम कलेक्टर साहब के माध्यम से आज एक लेटर लिखवाएंगे, जिसमें सारी चीजें जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि टाइमली लगाता नहीं है और लगाता है खराब हो जाता तो उसको पूरा नहीं कर पाता। तो सारी डिटेल लिख के उसको भेजेंगे, ताकि वो कंपनी वाला पाबंद होगा और वो तुरंत वो यहाँ के ये जो इसका जो गैप रह रहा है वो पूरा करेगा। अब इसमें दूसरा है कि वो प्राइवेट कंपनी वाला है, उसको अगर वो फिर भी गलती करता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड की जो कार्रवाई होती है वो उसको प्रारंभ करेंगे, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। अपन पैसा भरते हैं, पंप सेट लेते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, उसका तो क्या रोल है? तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उसको अपना काम होना चाहिए। मैं आश्वासन करता हूं कि कल तक एक लेटर हम उसको भिजवा देंगे। एक अपना एक छोटा सा मुद्दा था, एक कहता मुझे, मैं उसमें बताऊं कि चूंकि उसमें पहले पानी कम आया था, लेकिन अब पिछले 5 दिन से बता रहे हैं कंटिन्यू 1000 के एवज में अपने पास पानी सफिशिएंट आ रहा है, और जो समस्या थी वो अब समाधान उसका हो जाएगा। कारण इसलिए हो जाएगा कि पिछले 4 दिन में 1200-1300 क्यूसेक पानी आ रहा है अपने पास, सफिशिएंट पानी आ रहा है। जो पहले कमी रह गई थी उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसमें मेरे रेगुलेशन वाले भी थे और IGNP वाले भी थे, दोनों ने कह दिया कि साहब अब इसकी समस्या नहीं आएगी, बिकॉज आगे से पानी पीने के लिए आ रहा, फिर भी अपन उनका जो किसान चाह रहे हैं उनको दे रहे, तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। एक अपना जो इशू था आदान अनुदान वाला, स्पेशल गिरदावरी पटवारी हड़ताल पे थे, फिर भी अपन ने करवाई। गिरदावरी करवाने के बाद में हमारे तहसीलदार जी द्वारा जो बैराम जी बैठे कोऑर्डिनेशन के, उन्होंने सारी लिस्टें तैयार की। हमने उसका इनपुट सब्सिडी का 6D बना के गवर्नमेंट को भेजा, 7D बना के गवर्नमेंट को भेजा, और 7D का जो हमारे पास गवर्नमेंट को भेज दिया। अब हमारा प्रयास ये है कि सब कल भी हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाने के लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से गवर्नमेंट को लिखेंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भेज दे उसको, ताकि वहां से वो आ जाए। अब इसमें हमारे लेवल का जितना था हमने आगे से आगे प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से हमने गिरदावरी करवाई है। हम जानते हैं कैसे गिरदावरी करवाई, पटवारी है नहीं, पटवारी सारे हड़ताल पे, आधे पटवारी से भी कम, फिर भी हमने गिरदावरी करवाई, सारी चीजें रिपोर्ट करवाई, और किसानों को जितना मुआवजा बनता था सबकी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेजी। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, तभी वो प्रस्ताव पारित होगा, उसके लिए हम भिजवा देंगे। फिर एक लास्ट मुद्दा था जो आपने कहा था कि साहब हमारे फसल बीमा करते हैं, एक जैसे कि इन्होंने बताया था, आपने बताया था कि साहब हमने कुछ किसानों के प्रीमियम नहीं काटा। हमारे पास बैंक की तरफ से जिले के सबसे बड़े अधिकारी थे, लीड बैंक ऑफिसर आए थे, उन्होंने ये कहा कि साहब अगर काश्तकारों की ऐसी समस्या है जिन्होंने पैसा कट गया है और पैसे कटने के बाद भी उसका मतलब प्रीमियम नहीं काटा, पैसा खाते में होने के बाद भी प्रीमियम नहीं काटा, पैसा खाते में था और प्रीमियम नहीं काटा, तो उसके लिए किस काश्तकारों से एक लिस्ट आ जाए। एक लिस्ट तो मेरे पास आ गई है, एक लिस्ट ये मुझे को और दे देंगे 1-2 दिन में, वो लिस्ट सारा बैंक का लीड बैंक ऑफिसर उसको दे देंगे, अपने क्या नाम है, मतलब आपके, मैं बैंक लीड ऑफिसर को भेज दूंगा, लीड ऑफिसर की जांच करेगा, और उसमें अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अपन। ये होना भी चाहिए, क्योंकि काश्तकार का नुकसान भी हुआ था, बवंडर आया था, काफी नुकसान भी हुआ अपने को, 50% से ऊपर खराबा, तो 50% से अधिक ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके लिए फिर हमने प्रयास किया, जैसे जैसे करके पटवारी नहीं थे, फिर भी उसकी गिरदावरी करवाई, और गिरदावरी करवाने के बाद में उन सबको काश्तकारों को CC करवाया,
ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हमारे पास व्यवस्था थी सारे हुआ, और उसके बाद में काश्तकारों के खाते में पैसे डालने शुरू किए। जैसा कि ये हुक्मगिरी शेखावत साहब को पता है, हमने आपको शायद 66 करोड़ रुपए तो डाल दिए हैं और 58 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि साहब कल तक या परसों तक मैं इनके खाते में डाल दूंगा। यानी लगभग 165 करोड़ रुपए अपने खाते में आ जाएंगे और 30-35 करोड़ और बचेंगे, तो वो भी महीने 1.5 महीने में आपके खाते में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है मोटा मोटा 165 करोड़ और 30 मतलब 200 करोड़ के आसपास पैसा किसानों के खाते में आएगा। तो 200 करोड़ का मतलब होता है 50,000 किसान भी, तो एक किसान के खाते में 40 से 50,000 रुपए आ रहा है एवरेज। किसी के 2 लाख आएगा, किसी का 1.5 लाख आएगा, तो ये पैसा आ ही रहा है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस काश्तकार का नुकसान हुआ है उसको पैसा आए। बट मेरा आप लोगों से अनुरोध है 2 चीजें कि भाई, एक तो अपने पास इंद्र देवता भी अपने पर नाराज चल रहा है, आपको पता है ये बारिश हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि काश्तकारों को नुकसान नहीं हो। आप लोगों से ये अनुरोध है कि चूंकि आपकी सारी मांगों पे डिस्कशन हुई है, सारे आपके किसान जो हमारे प्रतिनिधि आए थे आपकी तरफ से, उन प्रतिनिधियों ने भी हमारी बातों से संतुष्ट है और हमने पूरा आश्वासन दिया है कि जो जो बातें हम मानी है आज शाम तक, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज होना है उसको आज करेंगे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से लेवल से होना है उसकी रिपोर्ट बना के भेज देंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि चूंकि आप बता रहे हैं, आपका अच्छा है कि आप लोग ऐसा प्रयास करते तो काम हो जाता है। पिछली बार भी आप बैठे थे, 6 महीनों में पैसा लेता है, कोई 12 महीनों में लेता है। उसके लिए एक्चुअली क्या है कि लीड बैंक ऑफिसर की एक मीटिंग बुलाएंगे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, उस मीटिंग लेंगे हम, मीटिंग में डिस्कशन कर लेंगे कि भाई क्या मतलब उसका प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अलग अलग क्या रहा है, कोई बैंक वाला अलग ले रहा है, कोई बैंक वाला अलग ले रहा है, तो उसका डिस्कशन मीटिंग में हो जाएगा। ये मीटिंग में इसी सितंबर के पहले वीक में बुला लेंगे और उस मीटिंग में सारा डिस्कशन हो जाएगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप चल रहा है उसको ठीक कर देंगे। बाकी हमने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए, काफी बैंक सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया है। लीड बैंक ऑफिसर को हम बार बार यहाँ भेज रहे हैं ताकि समस्या को समाधान करें। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हाँ, वो आपका जैसे कि एक आपका इशू था कि साहब पैसा हमें उसके पास लेना पड़ता है, जीएसएस वाले के पास जाना पड़ता है। तो उस बार हमारे सुदामा राम जी आए थे कोऑपरेटिव से एमडी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब इस बार हम किसान जैसे कर रहे हैं हम उनके खाते में डालेंगे सीधा, ताकि ये समस्या भी नहीं रहे आपका कि वो कैश देगा आपको और कोई बदमाशी करेगा, तो ये आपका सीधा खाते में जमा हो जाएगा, ऑनलाइन जमा करवा लेंगे। इस पर भी अपनी सहमति हो चुकी है। तो आपकी सारी बातों पे जो हमारे लेवल की थी वो उसमें तत्काल इंप्लीमेंट किया है और बाकी का है वो भी हम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप पधारते हो, प्रेशर बनता है तो काम भी हो जाता है, लेकिन जब अब काम हो ही गया है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको धरने को या जो भी है इसको स्थगित करावे, ताकि हमें भी मनोबल मिलता है कि भाई हमने आपका काम किया है, ठीक है। और आपकी कोई ऐसी बात है चूंकि कि आप लोग इस चीज को अब देखें और ये जो धरना है इसको स्थगित करावे ताकि अपन और भी कोई काम कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसएम साहब, आपने अब इस बातों को लेकर के अपने को आगे धरना स्थगित करना है या लगातार करना है, या आपसे धरना स्थगित करें? भाई स्थगित करना हो तो आप सारे हाथ उठा के को, ऐसी बात नहीं है। आप बैठना हो तो आपकी मर्जी है, बस हम आपके साथ हैं। महापड़ाव था। इनकी मोटी मांग ये थी कि भाई जो बीमा कंपनी द्वारा उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। चूँकि हमने बीमा कंपनी की तरफ से हमारे पास जो शेखावत जी है HDFC एग्रो से वो आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब हमने 66 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए हैं और 98 करोड़ रुपए किसानों के खाते में वो 1-2 दिन में डाल देंगे। दूसरी बात इनके पानी की थी मांग IGNP की थी, तो पहले पानी थोड़ा कम आया था और पिछले 4-5 दिन से पानी अच्छा आ रहा है, तो किसानों के पास सफिशिएंट पानी पहुंच रहा है। एक इनकी डिमांड थी सोलर कंपनियों के द्वारा जो रिपेयरिंग नहीं हो रही है और उनके पंप सेट नहीं लग रहे हैं, उसके लिए हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सोलर कंपनियों को जो इनके कमिश्नर साहब है श्रीमान ओम प्रकाश जी, उसको एक लेटर लिखवाएंगे ताकि उसमें इन कंपनियों की तरफ से जो समय पर रिपेयरिंग नहीं की जा रही है और समय पर पंप सेट नहीं लग रहे, उसकी समस्या का निवारण हो सके। थैंक यू सर।